हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ना न्यू वीडियो। मैं साहिल सैनी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी बिल्कुल इस नई फ्रेश वीडियो में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का बिल्कुल नया चैप्टर ट्रायंगल्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि हम दो ट्रायंगल्स को कैसे कैसे कॉन्जुरेंट प्रूव कर सकते हैं, उसमें क्या क्या रूल्स होते हैं। तो आइए बिना देरी के बिल्कुल शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर जो है ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले हमें इसमें देखना है कि कॉन्जुरेंट शेप्स क्या होती हैं। मान लीजिए आपके पास कोई दो कॉइन्स हैं 10 रुपीज की और वो दोनों बिल्कुल सेम है। तो आप देखेंगे कि जब आप दो कॉइन्स को एक के ऊपर एक प्लेस करेंगे तो वो दोनों कॉइन्स एक दूसरे को परफेक्टली कवर कर लेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो दोनों कॉइन्स जो हैं उनका शेप एंड साइज बिल्कुल एग्जैक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट सेम है। और इसे समझने के लिए हमारे पास यहाँ पर दो कार्ड्स हैं। आप देख सकते हैं इन दोनों कार्ड्स का जो साइज है, डायमेंशन है, वो बिल्कुल सेम है। तो अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को एक के ऊपर एक प्लेस करता हूं तो ये परफेक्ट तरीके से एक दूसरे को कवर कर लेंगे। तो ऐसी शेप्स जो होती हैं इन्हें कहते हैं कॉन्जुरेंट शेप्स। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि हमारा कार्ड नंबर 1 जो है ये कार्ड नंबर 2 के क्या है, कॉन्जुरेंट है। अब इसे हमें बस ट्रायंगल में पढ़ना है। तो ट्रायंगल में हम इसे कैसे पढ़ते हैं? तो सबसे पहले हमारे पास इसमें एक रूल आता है, ASA रूल। ASA कॉन्जुरेंस रूल। बेसिकली इन रूल्स में हमें करना क्या होता है, इन रूल्स में हमें ट्रायंगल्स को कॉन्जुरेंट प्रूव करना होता है। इसमें हमें क्वेश्चन में दो ट्रायंगल दिए हुए होंगे, हमें बस उन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्जुरेंट प्रूव करना है। तो अब कॉन्जुरेंट प्रूव करने के लिए हम करते क्या है? कॉन्जुरेंट प्रूव करने के लिए हमें दोनों ट्रायंगल से एक एक चीज लेनी होती है। वो साइड भी हो सकती है, वो एंगल भी हो सकता है। हमें बस ऐसी तीन चीजें लेकर दिखाना होता है कि ये तीन चीजें आपस में बराबर है, और ये तीन चीजें दिखाने से हमारा ट्रायंगल प्रूव हो जाता है कि वो दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्जुरेंट है। लेकिन ट्विस्ट क्या है कि हम यहां पर कोई भी तीन चीजें नहीं दिखा सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी वहां से उठा लो, उसका भी एक प्रॉपर रूल है। ऐसे हमारे पास 5 रूल हैं, जिसमें पहला रूल है हमारे पास ASA कॉन्जुरेंस रूल। जहां पर ए का मतलब क्या होता है? यहां पर ए का मतलब होता है एंगल, एस का मतलब होता है साइड, और ए का मतलब होता है फिर से एंगल। तो हमारे इस रूल का नाम है एंगल साइड एंगल कॉन्जुरेंस रूल। तो इस रूल में हमें करना क्या होता है, हमें दोनों ट्रायंगल से एक एक एंगल लेना होता है और एक साइड लेनी होती है। तो आइए देखते हैं कि इस रूल के अंदर क्या क्या है। तो इस रूल में हमने मान लिया हमारे पास कोई दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। जिस ट्रायंगल के नाम क्या है? इस ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ABC और इसका नाम है ट्रायंगल PQR। हमारे पास ये कोई दो ट्रायंगल हैं, इसके अंदर तीन तीन एंगल हैं। अब ASA रूल हमारा फॉर्म कब होगा? ASA रूल हमारा फॉर्म तब होगा जब हम पहले साइड लें, पहले हम एक एंगल लें, फिर एक साइड लें और फिर से एक एंगल ले लें। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए हमारे पास जो है इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे हैं, बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। तो हमारा एक एंगल आ गया, ठीक है। अब क्या लेना है हमें? साइड। ये हम अब यहां पर हमें साइड भी वो ही लेनी है जो इस एंगल के साथ मिली होगी। मतलब जिस साइड पर ये दोनों एंगल बन रहे होंगे हमें वो ही साइड लेनी है, क्योंकि यहां पर दोनों तरफ, एक तरफ क्या है, एंगल है, और बीच में क्या है, साइड है। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो मान लीजिए ये एंगल बराबर है, इसके बाद एक साइड, ये वाली साइड जो है इस वाली साइड के बराबर है, ठीक है। और अगला एंगल लेना है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि बीच में क्या आया हमारे पास, साइड आई है। इसके लेफ्ट साइड क्या आया है, एक एंगल आ गया। इसके राइट साइड में क्या आया है, एक एंगल आ गया। अगर मैं पहले ये वाला एंगल लेता और ये वाली साइड लेता और ये वाला एंगल दिखा देता बराबर, तो हमारा रूल यहां पर गलत हो जाता है। हमें इसमें करना क्या है, हमें बीच में साइड लेनी है और इधर एंगल और इधर एंगल लेना, तब जाके हमारा ASA रूल यहां पर सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तब हमारा ये, अगर हम यहां पर ये वाला एंगल बराबर दिखाते, ये एंगल और ये साइड दिखाने के बाद, तब हमारा यहां पर ASA रूल नहीं बनता। अगर ये कोई सा रूल बनता तो उसे हम आगे देखेंगे, वरना तो बनता ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर हमने दिखा दिया है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, और ये दोनों एंगल जिस साइड पर बन रहे हैं ये साइड भी कैसी है, दोनों में बराबर है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो होगा वो कॉन्जुरेंट होगा ट्रायंगल PQR के। अब कॉन्जुरेंट को हम दिखाएंगे कैसे? कॉन्जुरेंट को हम इस सिंबल से दिखाते हैं, इक्वल के ऊपर एक ये
वेव जैसा साइन बना देते हैं, इससे हम दिखाते हैं कि हमारे ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्जुरेंट है। जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल ही दिखाएंगे, ऐसे हम कोई सी भी शेप दिखा सकते हैं कि ये इसके कॉन्जुरेंट होगी। अब हमारे पास इसमें नेक्स्ट रूल जो आता है वो है हमारे पास AAS रूल, ठीक है। जहां पर ए का मतलब क्या है, फिर से ए का मतलब है यहां पर एंगल, इस वाले ए का मतलब भी क्या है, एंगल, और एस का मतलब क्या है, साइड। इस रूल में हमें क्या करना है, इस रूल में फिर से हमारे पास मान लीजिए दो ट्रायंगल हैं, ठीक है। पहले वाले ट्रायंगल का नाम है हमारे पास ए, बी और सी, इसका नाम है पी, क्यू और आर, ठीक है। फिर से यहां पर तीन तीन एंगल्स बनेंगे। तो इस रूल में हमें क्या करना है, पहले हमें कोई से एक एंगल दिखाना है, ठीक है। तो मान लीजिए हमने ये वाला एंगल दिखा दिया, ठीक है। हमें फिर से एक और एंगल दिखाना है, ये वाला एंगल बराबर है इसके, फिर दिखाना है कि हम ये वाला एंगल बराबर है इसके, और फिर जो इस एंगल से साइड लगी हुई होगी हमें बस वो वाली एक साइड दिखानी है। तो हमने नेक्स्ट एंगल जो लिया वो ये लिया, तो हम इससे कौन सी साइड दिखा देंगे, ये वाली साइड दिखा देंगे कि ये इसके बराबर है। तो एंगल एंगल साइड, तो हमारा ये कौन सा रूल बन गया, एंगल एंगल साइड रूल। तो हम यहां पर कह सकते हैं अगर ऐसा होगा तो ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्जुरेंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है। बस अब थर्ड रूल कौन सा है, इसमें जो थर्ड रूल है हमारे पास उसका नाम है SAS रूल। तो SAS रूल का नाम सुनते ही अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये कौन सा रूल है। यहां पर जो एस का मतलब है वो क्या है, साइड, और ए का मतलब है एंगल, और एस का मतलब है फिर से साइड। तो ये हमारा कौन सा रूल हो गया, साइड एंगल साइड कॉन्जुरेंस रूल। इस रूल में हमारे पास क्या होना है, मान लीजिए कोई हमारे पास दो ट्रायंगल है, फिर से एक का नाम है फिर से ए बी सी, एक का नाम है पी क्यू आर, ठीक है। तीन तीन एंगल बन रहे हैं, दोनों में तीन ही बनते हैं, कॉमन बात है। तो साइड एंगल रूल, साइड एंगल साइड रूल में हमें क्या करना है, साइड एंगल साइड रूल में हमें पहले एक साइड दिखानी है, एक एंगल दिखाना है और एक साइड दिखानी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एंगल है वो दोनों साइड के बिल्कुल बीच में आ रहा है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बस हमारा जो इसमें हम एंगल दिखाएंगे दोनों में बराबर, वो दोनों साइड्स के बीच में आना चाहिए, मतलब जो एंगल बने वो दोनों साइड्स के बीच में बनना चाहिए। तो पहले हम इसमें एक साइड दिखा देंगे बराबर, ठीक है। अब एक एंगल दिखाना है, तो मान लीजिए हमें इसमें ये वाला एंगल बराबर दिखाया, ठीक है। तो अब जब हम अगली साइड दिखाएंगे तो वो साइड भी इसी एंगल से लगती भी होनी चाहिए, जो कि ये वाली साइड होगी, तब जाके ये बनेगा साइड एंगल साइड रूल। अगर आपने इसमें ऐसे करा कि पहले आपने ये साइड दिखाई, ये एंगल दिखाया, और फिर ये वाली साइड दिखा दी और ये वाली साइड दिखा दी, तो यहां पर ये SAS रूल नहीं बन पाएगा। तब ये रूल बन जाएगा SSA रूल, जो कि कोई रूल होता ही नहीं है। इसके बाद आता है इसमें फोर्थ रूल, जो कि है SSS रूल, ट्रिपल एस रूल कहते हैं इसे। SS रूल का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि इसका पूरा नाम क्या है। इसका नाम है साइड 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 रूल। साइड 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 रूल में हमें क्या करना है, मान लीजिए हमारे पास दो ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, PQR। तो इस रूल में हमें क्या करना है कि हमें बस तीनों साइड्स दिखानी है कि ये दोनों बराबर होंगी, दोनों ट्रायंगल में बराबर होंगी। ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। तो इस रूल में आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा, हम तीनों साइड बराबर दिखा देंगे और फिर कह देंगे कि ये ट्रायंगल जो है वो इस ट्रायंगल के कॉन्जुरेंट है। तो दोस्तों इसके अंदर हमारे पास फिफ्थ रूल आ जाता है, जो कि है RHS रूल। RHS रूल बहुत आसान रूल है, बिल्कुल सिंपल सा रूल है एकदम। RHS रूल में क्या होता है, RHS रूल का पहले तो मतलब होता है, आप समझिए, यहां पर R का मतलब होता है राइट एंगल, ठीक है। H का मतलब होता है हाइपोटेनियस, ठीक है, और यहां पर S का मतलब होता है साइड। तो इसका नाम हो जाता है पूरा राइट एंगल्ड हाइपोटेनियस साइड रूल। इस रूल में हम क्या करते हैं, सपोज कीजिए कि हमारे पास दो ट्रायंगल हैं और ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, ये दोनों ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका नाम है A, B और C,
इसका नाम है पी, क्यू और आर। ठीक है, अब इसमें ये दोनों ट्राइंगल जो है राइट एंगल है और बी पर राइट एंगल है यहाँ पर और यहाँ पर क्यू राइट एंगल है। ठीक है, तो इस रूल में हम क्या काम करते हैं, जैसे कि आप नाम से देख सकते हैं, सबसे पहले हमें इसमें दिखाना होता है कि दोनों ट्राइंगल में जो है एक तो राइट एंगल बनेगा। ठीक है, राइट एंगल आ गया। उसके बाद हमें दिखाना होता है कि इस ट्राइंगल में दोनों की हाइपोटेनियस जो होगी वो इक्वल होगी, तो हाइपोटेनियस बराबर दिखाएंगे पहले फिर। ठीक है, उसके बाद बचा कौन, एक परपेंडिकुलर बचा है दोनों में और बेस बचा है। आप इन दोनों में से कुछ भी दिखा सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप परपेंडिकुलर के इक्वल बेस दिखा दें, नहीं, अगर आप यहां परपेंडिकुलर ले रहे हैं तो आपको यहां भी परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, या फिर आप दोनों में बेस और बेस दिखा सकते हैं। साइड का मतलब है इन दोनों में से आप कुछ भी इक्वल दिखा सकते हैं। ठीक है, तीन चीजें हो गई है, तो हम पर यहां कह सकते हैं कि हमारा ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्जुरेंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। इतना सिंपल सा रूल है। आइए इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन आता कैसे है। तो हमारा क्वेश्चन है AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB equal AC। ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि AD एक एल्टीट्यूड है आइसोस्केलस ट्रायंगल ABC में। ठीक है, जिसमें AB बराबर है AC के। ये फिगर क्वेश्चन में हमें दी नहीं है, हमने खुद बनाई है क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा था कि AD जो है वो एक एल्टीट्यूड है ट्रायंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल ABC की। तो हमने पहले कुछ नहीं करा, एक आइसोस्केलस ट्रायंगल बना लिया ABC। ठीक है, फिर हमने आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर एक एल्टीट्यूड बनाया AD जो पॉइंट A से आ रहा है। ठीक है, एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि एक ऐसी लाइन जो नीचे आकर किसी लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बनाए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर इसने 90 डिग्री का ये एंगल बनाया है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट AD जो है वो बाइसेक्ट करता है BC को। हमें प्रूव करना है कि ये AD लाइन जो है ये BC को बाइसेक्ट करेगी। बेसिकली बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट का मतलब होता है कि वो उसको दो बराबर पार्ट्स में इंटरसेक्ट कर देगी। तो आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। गिवन लिखा पहले हमने कि हमें AB इक्वल दे रखा है AC के, AB इक्वल दे रखा है AC के, क्यों, क्योंकि ये साइड है आइसोस्केलस ट्रायंगल की। ठीक है, फिर हमें गिवन में दे रखा है कि जो AD है ये परपेंडिकुलर है किसके, BC के, क्योंकि इन्होंने हमसे कहा था कि AD एक एल्टीट्यूड है, तो एल्टीट्यूड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, हमने फर्स्ट पार्ट लिया इसका कि हमें प्रूव करना है AD बाइसेक्ट करता है BC को। इसका मतलब क्या है कि हमें प्रूव करना है कि ये BD जो है ये इसके इक्वल होगा। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि ये जो होता है बाइसेक्टर लाइन, इस लाइन को बोलते हैं बाइसेक्टर। जब ये इसको बाइसेक्ट करेगी तो इसके दो बराबर पार्ट्स कर देगी। तो हमें यही प्रूव करना है कि BD इक्वल होगा किसके, CD के। तो हमने लिखा यहां पर इन ट्रायंगल ABD एंड ACD, इन ट्रायंगल ABD एंड ACD, AB इक्वल है AC के, AB जो साइड है वो इक्वल है AC साइड की, गिवन है हमें। एंगल ADB जो है एंगल ADB, जो ये एंगल है एंगल ABD और ये एंगल है एंगल ADC, दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं, क्योंकि 90 डिग्री पर बन रहे हैं। ठीक है, और AD जो है साइड वो दोनों में कॉमन है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, दोनों ट्रायंगल में आ रही है AD साइड, हमने लिख दिया यहाँ पर इसको कॉमन। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक एंगल लिया है 90 डिग्री का, 90 डिग्री के सामने कौन आता है, हाइपोटेनियस, तो हमने हाइपोटेनियस दिखाई फिर बराबर, हाइपोटेनियस और 90 डिग्री आ गए बराबर, जो कि RHS रूल के लिए कंपलसरी है। अब उसके बाद हमें कोई सी साइड दिखानी है, तो हमने साइड हमें कौन सी दिखा दी है, ये परपेंडिकुलर दिखा दिया है। ठीक है, तो यहाँ हमारा कौन सा रूल बन गया, ये RHS। हमने लिखा बाय CPCT, ये ट्राइंगल जो है ये वाला ABD ये ACD ट्राइंगल के कॉन्जुरेंट होगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि PD जो है इसलिए ये भी इसके इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं कि AD जो है वो बाइसेक्ट करती है किसको, BC लाइन को। इसके बाद सेकंड पार्ट इसका ये है कि हमें प्रूव करना है कि AD जो है ये बाइसेक्ट करती है एंगल A को भी, मतलब ये जो एंगल A है ये इसको दो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो हमने कुछ नहीं करना, बस हमने यहाँ पर लिखना है टू प्रूफ, कि जो हमें प्रूव करना है। प्रूफ में हमें ये लिखना है कि सिंस हम अभी प्रूव कर चुके हैं कि ये ट्राइंगल इसके कॉन्जुरेंट है, तो हमने सेम इसको यहाँ पे ऐसे लिखा है। फिर ये इसके कॉन्जुरेंट है, तो इसमें ये वाले एंगल्स भी कैसे होंगे, सेम होंगे। तो हमने फिर देयरफॉर करके बस इसे लिखा है कि एंगल BAD जो है एंगल CAD के इक्वल है। तो सो AD बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्वेश्चन लिया है यहाँ पर कि इन ट्रायंगल इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल ABC विद AB इक्वल AC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, इसमें AB इक्वल है AC के।
ठीक है। इन यहाँ पर एंगल बी जो है और एंगल सी का एक बाइसेक्टर है, जो कि बीडी लिया है हमने और यहाँ पर लिया है सी, ठीक है। तो बाइसेक्टर क्या काम करता है, किसी भी एंगल के दो बराबर पार्ट्स कर देता है यहाँ पर, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ईबीसी जो है, ट्रायंगल ईबीसी जो कॉन्जुरेंट होगा किसके, ट्रायंगल डीबीसी के, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या काम करेंगे कि हमने पहले लिखा गिवन, जो हमें गिवन है कि ए बी इक्वल है एसी साइड्स हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी की, ठीक। यहाँ पर फिर जब एक रूल, हमारे पास यहाँ पर एक रूल होता है, एक थ्योरम है कि जब किसी ट्रायंगल की दो साइड्स बराबर होती है तो उसके दो एंगल भी बराबर होते हैं। तो हमने यहाँ पे ये चीज लिखी है कि इन दोनों साइड्स पर जो दो एंगल बनेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब हमने यहाँ पे लिखा है टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है सेम उठाएंगे, ऐसे यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब हम इसका यहाँ पर प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इन सेंस जो बीडी है वो बाइसेक्टर है किसका, जो बीडी है, बीडी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। ये जो है एंगल बी का बाइसेक्टर है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि ये एंगल बी के दो बराबर पार्ट्स कर देगा। तो इसका छोटा पार्ट जो होगा ये वाला नीचे वाला, हम इसको लिखेंगे एंगल डी बी सी। जो एंगल होगा हमारे पास डी बी सी वो हाफ होगा किसका, एंगल बी का, ठीक है। फिर से ये काम करेंगे सेंस इस वाले एंगल सी के लिए, तो सेंस सीई सी डी, सॉरी सेंस सीई इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। तो ये भी सेम काम करेगा, सी बाइसेक्टर है तो ये वाला जो एंगल होगा एंगल ई सी बी ये हाफ होगा, एंगल ई सी बी जो होगा वो हाफ होगा किसका, एंगल सी का, ठीक है। अब हम यहां पर लिखेंगे कि इन ट्रायंगल जो हमें प्रूव करने हैं, इन ट्रायंगल ईबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी, ठीक है। अब हमें इन ट्रायंगल में बस कोई तीन चीजें इक्वल देखनी है। तो कैसे देखेंगे, सबसे पहले हमें दिख रहा है इन दोनों ट्रायंगल का जो बेस है वो सेम है, कौन, बीसी। तो यहां पे हम लिखेंगे कि बीसी इक्वल है किसके, बीसी के। क्यों, क्योंकि ये दोनों में कैसा है, कॉमन है, ठीक है। इसके बाद हम एंगल देखेंगे कि इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए जो एंगल बन रहा है ये वाला, इस ट्रायंगल में ये एंगल यही वाला तो है जो ट्रायंगल ए बी सी में है, और ये दोनों एंगल कैसे हैं आपस में, इक्वल। इस ट्रायंगल में जो एंगल बन रहा है वो ये है, इस ट्रायंगल में जो एंगल बन रहा है वो ये पूरा है। तो हम इसको देख सकें कि ऊपर कैसे हैं ये इक्वल, बस यहाँ पर इसका नाम जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है, ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। तो इस ट्रायंगल में इस एंगल का नाम क्या होगा, एंगल ई बी सी। तो यहां लिखेंगे एंगल ई बी सी इक्वल होगा किसके, एंगल डी सी बी के, एंगल डी सी बी के, ठीक है। ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमने यहां पर सेम यही चीज लिखी है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन के ट्रायंगल के अकॉर्डिंग इसका नाम चेंज कर दिया है, ठीक है। अब यहां पर हम क्या काम करेंगे, लिखेंगे सिंस एंगल बी जो है वो इक्वल है किसके, एंगल सी के। हमने शॉर्ट करके इसी चीज को यहां पर लिखा है कि एंगल बी और सी, बस। जब एंगल बी इक्वल है एंगल सी के तो इनके हाफ भी कैसे होंगे, अगर हम इन एंगल्स को दोनों को आधा कर देंगे तो वो एंगल भी कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो यहां लिखेंगे जब ये दोनों बराबर हैं तो इनका हाफ भी कैसा होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। हाफ ऑफ एंगल बी इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल सी, ठीक है। अब हम यहां पर देख सकते हैं कि जब हाफ ऑफ एंगल बी की जो वैल्यू हमारे पास वो कितनी है, एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी, ठीक है। और हाफ ऑफ एंगल सी की जो वैल्यू वो कितनी है, एंगल ई सी बी, एंगल ई सी बी, ठीक है। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं, एंगल आ गया हमारे पास एक बराबर, और हमारे पास एक साइड आ गई है बराबर, हमारे पास यहाँ पे एक और एंगल आ गया है बराबर। तो हमारे पास यहाँ कौन सा रूल बन गया है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय सी पी सी टी, ठीक है। जो ट्रायंगल होगा कौन सा वाला, ई बी सी, ट्रायंगल ई बी सी कॉन्जुरेंट होगा ट्रायंगल किसके, ट्रायंगल डी बी सी, ट्रायंगल डी बी सी। कौन से रूल से, बाय ए एस ए रूल। देख सकते हैं आप, बीच में साइड आ गई है, साइड के इधर भी एंगल है और साइड के एक एंगल इधर है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ कौन सा रूल बन गया है, ये ए एस ए रूल, ठीक है। तो हम जब ये आपस में इक्वल है तो हम इसे कह देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, कॉन्जुरेंट होंगे। और ध्यान रखिए यहाँ जो कॉन्जुरेंट ट्रायंगल आते हैं वो ट्रायंगल वही आते हैं जो हम यहाँ लेकर चलते हैं। हमने यहाँ ईबीसी और डीबीसी लिया था, तो यहाँ हमारा ईबीसी और डीबीसी आ गया है। आप देख सकते हैं हमने सेम जो कहा था वो यहाँ प्रूव कर दिया, ठीक है। तो
ये क्वेश्चन था इसके लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसके अंदर हमारे पास अब जो क्वेश्चन है इन रूल्स के ऊपर, वो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच एडी इक्वल बीसी एंड डी एंगल डीएबी इक्वल एंगल सीबीए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच जिसके अंदर जो है एडी इक्वल है बीसी के। ठीक है, जो साइड एबी है, एडी है, वो किसके इक्वल है, साइड बीसी के इक्वल है। और एंगल डीएबी, एंगल डी ए बी, जो ये वाला एंगल है ये इक्वल एंगल सी बी ए के, एंगल सी बी ए, इस एंगल के। ठीक है, ये चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल, पहले तो कि ए बी डी, जो ट्रायंगल ए बी डी है ये कॉन्जुरेंट है किसके, ट्रायंगल बी ए सी के, बी ए सी के कॉन्जुरेंट है। ठीक है, इसके बाद हमें प्रूव करना है कि साइड बी डी इक्वल है ए सी के, बी डी इक्वल है ए सी के। फिर प्रूव करना है कि एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी जो है ये छोटा वाला एंगल, ये इक्वल है एंगल बी ए सी के। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो हमें गिवन है, तो गिवन में क्या आ जाएगा, गिवन में आ जाएगा कि पहले में क्या गिवन है कि एडी इक्वल है किसके, बी सी के। ठीक है, एंड और क्या गिवन है कि जो साइड है, साइड डी ए, सॉरी जो एंगल है, एंगल डी ए बी, वो किसके इक्वल है, एंगल सी बी ए के। ठीक है, अब हमें इसमें क्या लिखना है कि टू प्रूव, या वो नहीं लिख रहे, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें इसमें प्रूव क्या करना है, हमें इसमें प्रूव करना है पहले तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्जुरेंट है किसके, ट्रायंगल बी ए सी के। ठीक है, सेकंड पार्ट जो है हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि बी डी इक्वल है ए सी के। और थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि जो एंगल ए बी डी है वो किसके इक्वल है, एंगल बी ए सी के। ठीक है, अब हमें करना है इसके अंदर प्रूफ। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे फर्स्ट पार्ट के अंदर कि हमें ये दिखाना है। तो कैसे कर सकते हैं, हमें कुछ नहीं करना, बस तीन चीजें दिखानी है बराबर। तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे एन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी में, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल बी ए सी। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी डी में हम सबसे पहले कह सकते हैं कि हमारे पास ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल में जो है हम जानते हैं कि एडी साइड जो है वो साइड हमारी ट्रायंगल बी ए सी में बीसी साइड के इक्वल है। तो यहां हम लिखेंगे कि साइड हमारे पास जो एडी है वो इक्वल है किसके, बीसी के। और ये बात हमें कैसे पता, ये बात जो है हमें गिवन है, तो यहां ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन। ध्यान रखिए आपको यहाँ ब्रैकेट में रीजन आपको जरूर देना है कि आपको कैसे पता कि ये चीज इसके इक्वल है। ठीक है, सेकंड नंबर पर हमारे पास दे रखा है कि हमारे पास एंगल डी ए बी बराबर है एंगल सी ए बी। तो चेक करते हैं, एंगल डी ए बी, ये एंगल इस ट्रायंगल में आ गया। ठीक है, और एंगल बी, सॉरी एंगल सी बी, एंगल सी बी ए, ये एंगल इस ट्रायंगल में आ गया। ठीक है, इसे भी लिख देंगे। तो ट्रायंगल डी ए बी इक्वल है किसके, ट्रायंगल सी बी ए के। ये बात भी हमें गिवन है। ठीक है, अब हमें यहां पर हमने एक साइड दिखा दी है, एक एंगल दिखा दिया है। तो हमारे पास यहां कौन सा रूल बन रहा है, या तो हमारे पास यहां बन सकता है ए एस ए, एस एस ए एस, या फिर ए ए एस। तो हमें यहां पर अब एक एंगल दिखाना है या फिर एक साइड दिखानी है। तो चेक करते हैं, पहले हमारे पास एडी साइड कौन सी थी, एडी साइड थी हमारे पास ये वाली। इस एडी साइड के बाद हमने दिखाया एक एंगल जो कि था डीबीए, डीबीए पहले हमने ये साइड दिखाई ये वाली, फिर हमने ये वाला एंगल दिखाया। अब हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि, और ये देखिए कि यहाँ पर ए बी जो साइड है वो इस ट्रायंगल की भी है ए बी डी की, और जो ए बी साइड है वो ए बी सी बी ए सी ट्रायंगल की भी है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी जो है वो इक्वल है किसके, ए बी के ही इक्वल है। क्यों, ये दोनों ट्रायंगल में साइड जो है वो कॉमन है। जब भी ऐसी साइड आएगी जो दोनों ट्रायंगल में हो तो हम उसको इक्वल लिख देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे कि वो साइड कैसी है, कॉमन है।
तो हम यहाँ पर अब देख सकते हैं कि हमने एक साइड दिखा दी है, एक और साइड दिखा दी है AB, और इन दोनों साइड के बीच का हमने यहाँ पर एंगल दिखा दिया है। इस साइड और इस साइड के बीच में एंगल ये वाला आ गया है, और इस साइड और इस साइड के बीच में एंगल ये वाला आ गया है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ कौन सा रूल बन गया, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय CPCT। CPCT का यहाँ क्या मतलब होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्जुरेंट ट्राइंगल। ठीक है, बाय CPCT जो ट्राइंगल होगा कौन सा वाला, ABD, वो कॉन्जुरेंट होगा किसके, ट्राइंगल BAC के। कैसे, बाय कौन सा रूल बना है हमारे पास, SAS रूल, बाय SAS रूल। ठीक है, ये चीज हमने यहां पर प्रूव कर दी है। हेंस प्रूव। ठीक है, अब हमें इसका सेकंड पार्ट करना है। तो सेकंड पार्ट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस यहां हम लिखेंगे सेकंड पार्ट। हम ये चीज प्रूव कर चुके हैं, तो यहां लिखेंगे सिंस ट्राइंगल ABD जो है वो कॉन्जुरेंट है किसके, ट्राइंगल BAC के। ठीक है, तो हम जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्जुरेंट है, हमने अभी पीछे डिस्कस किया था कि अगर दो शेप कोई सी कॉन्जुरेंट होती हैं तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट साइज की होती हैं, तो उनकी हर डायमेंशन, हर एंगल सब कैसा होता है, बराबर होता है। तो इन दोनों ट्राइंगल जब ये कॉन्जुरेंट हैं, तो जो BD साइड है और AD साइड है, BD साइड इस ट्राइंगल की है, ट्राइंगल ABD की, और जो AC साइड है वो ट्राइंगल इस ट्राइंगल की है। ठीक है, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि क्योंकि ये कॉन्जुरेंट है तो देयरफॉर जो BD साइड होगी वो इक्वल होगी किसके, AC के। बस हो गया, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट में क्या करना है, एंगल दिखाना है। हम फिर से सेम काम करेंगे कि ट्राइंगल जब ABD कॉन्जुरेंट है ट्राइंगल BAC के, जब ये कॉन्जुरेंट है तो हम देख सकते हैं कि इस ट्राइंगल के अंदर एंगल आ रहा है, एंगल ABD, एंगल ABD इस ट्राइंगल का एंगल है ये वाला, और ट्राइंगल BAC इस ट्राइंगल का एंगल है। तो हम यहां से फिर से कह सकते हैं देयरफॉर कि जो एंगल होगा ABD वो इक्वल होगा किसके, एंगल BAC के। बस हो गया, इसे भी लिख देंगे हैंड्स प्रूव्ड। देखा आपने कितना सिंपल क्वेश्चन था ये वाला भी। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है जो कि SSS रूल से सॉल्व होना है, तो आइए देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन में SSS रूल का यूज कैसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू आइसोस्केलस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC। ठीक है, इसका मतलब है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DBC जो दो आइसोस्केलस ट्राइंगल हैं वो सेम बेस पर है, किस पर, BC पर। वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC, बट वर्टिसेस A और D जो है, पॉइंट A और पॉइंट D जो है वो BC के सेम साइड है, मतलब एक ही साइड है दोनों पॉइंट। ठीक है, आगे लिखा है इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए पहले ये लाइन AD थी, इस AD लाइन को आगे बढ़ा दिया गया ताकि ये BC लाइन को इंटरसेक्ट कर सके P पॉइंट पर। तो शो दैट ट्राइंगल ABD कॉन्जुरेंट होगा ट्राइंगल ACD के, ट्राइंगल ABD कॉन्जुरेंट होगा ट्राइंगल ACD के। हमें प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि हमारे पास गिवन क्या है। हमारे पास गिवन है कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, आइसोस्केलस हैं, तो इनकी एक एक साइड कैसी होंगी, एक एक पेयर जो होगा साइड का वो बराबर होगा। तो AB इक्वल AC है, क्यों, साइड्स ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल ABC। ठीक है, DB इक्वल DC है, क्यों, क्योंकि साइड्स ऑफ ट्राइंगल आइसोस्केलस ट्राइंगल DBC, ये DB इक्वल DC, ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है। ठीक है, प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव में ये प्रूव करना है, सेम ऐसे लिख देंगे यहाँ पर। अब इसका प्रूव करना है, तो जो हमें पहले प्रूव करना है हम यहाँ पर उन दोनों ट्राइंगल्स को लिखेंगे। ठीक है, फिर अब चेक करेंगे इन दोनों ट्राइंगल्स में, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में क्या क्या बराबर है। वैसे हमें तीन चीजें चाहिए बस। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि ये साइड इस साइड के बराबर है, क्योंकि ये साइड है आइसोस्केलस ट्राइंगल ABC की, तो हमने लिखा AB इक्वल है AC के, हमें गिवन है। ठीक है, फिर हमने लिखा कि ये वाली साइड जो है इस ट्राइंगल की इस वाली साइड के बराबर है, DB इक्वल है DC के। कैसे, ये बात भी हमें गिवन है। ठीक है, इसके बाद हमने लिखा कि AD साइड जो है वो इस ट्राइंगल की भी है और इस ट्राइंगल की भी है, तो AD साइड इक्वल AD। कैसे, ये कॉमन है। ठीक है,
तो बाय सीपीसीटी 3 चीजें हो गई हमारे पास, साइड साइड साइड। तो सीपीसीटी ट्रायंगल ए बी डी जो होगा वो कॉन्जुरेंट होगा किसके, ट्रायंगल ए सी डी के। कैसे, बाय ट्रिपल एस रूल, हेंस प्रूव्ड। तो हम इसको ट्रिपल एस रूल का आपने देखा कि हमने इसमें कैसे यूज करा है। हम इसके ज्यादा क्वेश्चन अभी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बस हमें यहाँ पर अभी सीखना है कि हम ट्रिपल एस रूल को क्वेश्चन में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसके और क्वेश्चंस के लिए हम एक एक्स्ट्रा वीडियो लेके आएंगे जिसमें इस चैप्टर के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे।